नमस्कार। आज इस वीडियो में हम सुनने वाले और देखने वाले हैं कि प्रभु राम ने माता सीता को वनवास क्यों भेजा। जब वो प्रभु राम लंका से आते हैं और थोड़े ही दिनों के बाद जो राज्य में प्रजा खुशहाल है, सुखी है और क्या है, ऐसे देखने के लिए प्रभु राम सैनिक को जो उनके जो रहते हैं उनको बताया कि इस राज्य में सब खुशहाल और आनंदमय वातावरण है क्या नहीं। तो देखने चले जाते हैं और जब वो देख के आते हैं तब प्रभु राम के सामने चुप रहते हैं कि उधर जो प्रसंग हुआ वो बताने के लिए तैयार नहीं होते। तो प्रभु राम उनको पूछते हैं कि वो क्या हुआ है ऐसा जो कि तुम बोल नहीं सकते। तब वो जो सैनिक रहता है वो बताने के लिए घबराता है कि प्रभु को मैं ये बात कैसी बताऊं जो बताने लायक नहीं है। तब प्रभु पूछते हैं कि क्या हुआ। तब सैनिक बताता है कि ऐसा जो प्रसंग है वो राज्य के अंदर हुआ और वो जो एक आदमी की पत्नी मायके गई थी तो आने के लिए बहुत देर हो गया और देर होने के कारण वो आदमी घर में उनको नहीं ले रहा था। तो वो बोल रहा था कि मैं राम हूँ क्या, तुझे मैं घर में ले लूँ। तो ऐसी बात कड़वी प्रभु राम को बहुत गहरा सदमा हुआ ये सुनकर कि मैं एक ऐसा जो कलंकित लगता हूँ कि जो आदमी मेरे बारे में ऐसे सोचते हैं। बहुत वो माता सीता के बारे में वो सोचते सोचते बहुत ही नाराज़ और जो आदमी ने कही बात वो दिल और दिमाग को लग गई थी। तो इसीलिए प्रभु राम बहुत ही चिंतित थे, ऐसे उदास उदास रहने लगे। तब सीता माता जी बहुत उन्होंने भी पूछा, हे प्रभु क्या हुआ है, आप मुझे बताइए, क्या कारण है आप नाराज और उदास उदास रहने लगे हैं अभी। तब प्रभु राम वो बात टाल देते हैं कि मैं कैसे बताऊँ, ये बात जो है ये बताने लायक नहीं है। तो सीता माता ऐसे जान जाती है कि कुछ ना कुछ बात है, क्योंकि प्रभु राम इससे पहले ऐसे कभी नहीं मैंने देखा कि ऐसे नाराज और उदासी उनके चेहरे में। तो प्रभु राम जो बोलते हैं कि राम राज्य आना चाहिए, कि राम किसी के दिल में आघात नहीं करना चाहते, किसी का दिल न तोड़ना नहीं चाहते। और प्रभु राम की जो मन की विशालता है ऐसी कहीं हमें देखने नहीं मिलती। ये प्रभु राम इसीलिए तो पुरुषोत्तम और जो विशालता है मन की और प्रभु राम की जो लीला है ये हमें किसी को समझ के बाहर है। तो प्रभु राम की जैसे हमें भी बुद्धि बनाना है और जो प्रभु राम की लीला है हमें मन और ध्यान और दिमाग से जानना है और उसी के जो कदम है वो कदम के साथ कदम मिला के हमें चलना है। और ऐसे जब हम आचरण कर सकेंगे तब हमारा कुछ अच्छा होगा।
तो आइए आगे देखते हैं कि प्रभु राम ऐसे ही चिंतित रहते हैं। और तब माता सीता उनको पूछती है कि क्या हुआ। तब प्रभु राम कुछ दिनों के बाद सीता माता ही के जो कारण हुआ है कि किस कारण प्रभु हमारे उदास रहते हैं, तब सीता माता को पता चला कि राज्य में ऐसी बातें हो रहे हैं। तब सीता माता भी बहुत नाराज और बहुत दुखी हो गई। लेकिन सीता माता जान गई है कि मेरे कारण प्रभु उदास है और उनके मन को बहुत बड़ा आघात हुआ है। तो वही सोचते थे है कि सीता माता प्रभु राम के चरणों में विनती करती है कि हे प्रभु, मेरे कारण आप इतना दुखी ना हो जाओ, क्योंकि ये प्रजा है, प्रजा के मुँह जो है उनके क्या ऐसा बोलने में क्या जाता है उनका। और सीता माता ही सीता माता है, उनका भी दिल बहुत बड़ा है और दूसरों के लिए कष्ट खुद उठाना, खुद ऐसे बहुत सारे दुख झेलना, यही तो है कि सीता माता जो जग वंदनीय और जो है प्रभु राम के चरणों में जो उनकी जो भक्ति है वो अवर्णनीय और बहुत बड़ी है। तो सज्जन हो कि ऐसी हमें भी विचारधारा बनानी है कि ताकि हमारा भी उनके जो विचार है बहुत बड़ी अमृतवाणी जो वचन की है और उनका आचरण है उस पर हमें चले। और ये जो लीला है प्रभु राम की, ये लीला हम हमारे जीवन में उतार के हमें भी जीवन जीना है ताकि हमारा भी जीवन स्वर्गमय बने। तो संत जान ये प्रभु की व्याकुलता और प्रजा के प्रति प्यार और पत्नी के भी प्रति प्यार, ऐसा प्यार है जो राजा है और राजा को ऐसे द्विधा में देखकर माता सीता, प्रभु राम को द्विधा में देखकर माता सीता भी बहुत दुखी हो जाती है। और जब सीता माता को भी ये कारण पता चला कि गांव में, राज्य में या इधर जो लोग हैं ऐसी बात हो रही है, तब सीता माता प्रभु की चरणों में आती है और विनती करती है, हे प्रभु, आपके लिए, मेरे लिए ये जो है मैं आज बोलने जा रही हूँ, ये आप और हमें भी अच्छे के लिए मैं बोलती हूँ कि मुझे आप वन में छोड़ दो ताकि ऐसे लोगों की नंदनीय आपको ना हो जाए, इसीलिए मैं वन भेज दो हमें। तो प्रभु बहुत दुखी और उदास, तन मन और दिल से बहुत दुख हुआ प्रभु राम को कि ऐसी प्रजा विचार कर सकते हैं। और सीता माता ऐसी पवित्र जिसने अग्नि परीक्षा दी थी और भी फिर परीक्षा कैसी, ये जिन जो प्रजा है ये जान कैसी नहीं सकती कि वो विचार कैसे कर नहीं सकते। तो प्रभु राम बहुत दुखी रहते हैं। और जब सीता माता ने कहा कि मुझे वन में छोड़ दो ताकि आप कलंकित ना हो, ऐसे ही पवित्र रहे और आपका जो जीवन है आदरणीय, और जो प्रभु राम के बारे में जो लोग सोचे वो वंदनीय हो जाए, तब प्रभु राम आज्ञा देते हैं कि तो चलो। तब लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं कि माता सीता को वन में छोड़ के आओ। तब लक्ष्मण जी भी बहुत नाराज हो जाते हैं कि उनको पता नहीं था कि
क्या हुआ जो कारण है। लेकिन कारण भी पूछ नहीं सकते कि प्रभु राम को लक्ष्मण जी, क्योंकि उनके सामने मुंह खोलना भी बहुत बड़ा पाप और ऐसा अनर्थ समझते थे। इतना आदर और प्रेम भगवान से करते थे। तब लक्ष्मण जी सीता माता को रथ में बिठाकर वन छोड़ जाते हैं और वन में एक बहुत बड़ा जंगल रहता है और उधर जंगल में माता सीता को छोड़कर आते हैं। ऐसी बात जो है हमें भी, जो सीता माता वो जंगल में रहती है और जंगल में रहकर अपना पवित्र और प्रभु की चरणों में तल्लीन नामस्मरण में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये दूसरों के लिए जो मराठी में संत बताते हैं कि जनाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती देह कष्टविती परोपकार, तो संत जान ये दूसरों के लिए अपना जीवन, अपना शरीर, अपना तन मन धन सब दूसरे के लिए लुटाते हैं, दूसरों को लिए ही झिझते हैं। ऐसा जीवन प्रभु राम और माता सीता ने अपना जीवन पूरे प्रजा को, पूरे विश्व को ऐसा समर्पित करके अपना जो अवतार, परम भगवान का जो अवतार था, वो उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और पूरे विश्व को ऐसा संदेश दिया अपने आचरण से। बोलने से नहीं किया कुछ, अपना आचरण करके जीवन में जीकर वो आदर्श सबके सामने रखा और अपना जीवन सुखमय और आनंदमय ये विश्व करने के लिए वो खुद इतना कष्ट और दुख खुद भोग के और दूसरों को आनंद देकर ये सब किया। तो आइए हमें भी ऐसे ही जीवन जीना है और जीकर दुनिया के लिए कुछ करना है और हमें भी बहुत सारा काम करके अपना जीवन व्यतीत करना है। तो आइए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकॉन बटन दबाइए। धन्यवाद।